डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम पार्ट 11 जहां पे हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। आइए जानते हैं। देखो, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है, उसका सेम ट्रीटमेंट होगा जैसे अदर एसेट्स का होता है। उसको अपन ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। बट अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो इतने में बिकी तो हम उसकी एंट्री करेंगे, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम उसको नील वैल्यू करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, सारे एसेट ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन के अंदर। तो गुडविल का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने फर्नीचर ट्रांसफर किया, गुडविल ट्रांसफर किया 30,000 और मैंने मशीन ट्रांसफर किया 2,60,000। कैश का बैलेंस आपको पता है हमेशा कहाँ पे आता है, वो कैश अकाउंट के अंदर आएगा 2,60,000। सॉरी, ये 20,000 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिटर्स भी ट्रांसफर करूंगा। मैंने क्रेडिटर भी ट्रांसफर कर दिए 80,000 रुपए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्नीचर कितने का बिका 25,000 का बिका। तो यहाँ पे 25,000 का मेरा फंड से बिका। अब यहाँ पे गुडविल के बारे में लिखा है, गुडविल 40,000 की बिकी। तो यहाँ पे मैं यही करूंगा, बाय कैश 40,000 रुपी बाय। तो टू रियलाइजेशन मतलब गुडविल का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, जितने की बिकी उतने का हो जाएगा। अब मशीन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम एज्यूम करेंगे कि मशीन कितने पे बिकी, बुक वैल्यू पे बिकी 20,000 पे बिकी। जो भी टेंजिबल एसेट्स होते हैं हम उसको एज्यूम करते हैं कि बुक वैल्यू पे हो गए। और क्रेडिटर्स को यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैं क्रेडिटर्स को बुक वैल्यू पे ही पेमेंट कर लूंगा और बुक वैल्यू पे ही मैं पेमेंट कर लूंगा। क्लियर है, समझ में आया। तो गुडविल का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, आपको यहाँ ट्रांसफर करेंगे, जितने में बिकी उतने में करेंगे। जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है टेंजिबल के बारे में, वो बुक वैल्यू पे होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका गुडविल, गुडविल को सबसे पहले हम ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे टू फर्नीचर करेंगे 30,000 रुपए, टू मशीन करेंगे 20,000 रुपए, कैश करेंगे 2,60,000 रुपए टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब यहाँ पे भी ट्रांसफर करूंगा, बाय क्रेडिटर करूंगा 80,000। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है फर्नीचर बिका मेरा 25,000 में। तो भैया 25,000 में मेरा हो गया फर्नीचर बिका। अब यहाँ पे गुडविल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इनटेंजिबल एसेट्स में जब इनटेंजिबल एसेट्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो मैं एज्यूम करूंगा कि वो जीरो पे बिकी, कोई उसकी एंट्री नहीं होगी। बस मैंने ट्रांसफर किया, इसकी कोई एंट्री नहीं है, इनटेंजिबल एसेट जीरो। अब फर्नीचर तो मैंने बेच दिया, मशीन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो जो टेंजिबल्स होते हैं उसको मैं एज्यूम करूंगा वो बुक वैल्यू पे मेरा बिका, ठीक है ना। और सिमिलरली जो क्रेडिटर्स होंगे उसको मैं पेमेंट करूंगा, मैं बुक वैल्यू पे पेमेंट कर लूंगा। तो यहाँ पे लाइबिलिटीज को मुझे पेमेंट करना ही होता है बाय रियलाइजेशन 80,000 रुपए। क्लियर है। तो गुडविल का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा, यहाँ ट्रांसफर करेंगे, जितने में बिकी उतने में करेंगे। और क्वेश्चन साइलेंट है तो वो जीरो पे बिकी। और एफी फंडा के लिए फॉलो करो अकाउंट फंडा को।